48 teams, 39 days, 16 venues, and one champion. What an unbelievable World Cup and what a great final. Deserving champions. एक ऐसी टीम जो शुरू से अपना बिल्डअप बनाती रही और फाइनल में जाके एक वन साइडेड मुकाबला, जिन्होंने मैच नहीं देखा वो ये सोचेंगे कि ये स्कोर लाइन 1-0 की इसको वन साइडेड नहीं बताती, लेकिन जिस तरह का मुकाबला हुआ कंप्लीटली वन साइडेड था। पूरी तरह से डोमिनेट किया स्पेन ने और स्पेन को 16 साल लगे दोबारा चैंपियन बनने में। कमाल की बात यह है कि ये कोई बहुत स्टार स्टडेड टीम नहीं थी। जब 2010 की टीम को देखें तो उस पर हर पोजीशन पे खेलता हुआ बंदा एक सुपरस्टार था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। सबकी मेहनत, डेडिकेशन और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की बदौलत उन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया। जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस सीज़न में वन लास्ट टाइम अली तैयब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, डिजर्व्ड विनर्स जिसको मैं कहूँगा। जिस तरह अभी आपने जैसे बताया कि द वे दे बिल्ड अप, आप होते हैं ना कि यू मैच्योर इनटू द टूर्नामेंट, और इस टीम में कोई ऐसा सिवाय रॉड्री के सुपरस्टार नहीं है। अगर हम फुटबॉल में बात करते हैं स्ट्राइकर्स, वहाँ एम्बापे, वहाँ विनीसियस जूनियर, वहाँ हालैंड, इनके पास कोई जिसको बोलते हैं ना वर्ल्ड क्लास सर्टिफाइड स्ट्राइकर नहीं। देखिए लमील यमाल अभी बन रहा है, ही इज जस्ट 19 इयर्स ओल्ड। आपको वो चीज दिखाई देती है उसके अंदर। पे खेलते हैं ओयारसेबल को देखें तो ही इज नॉट इन द एलीट ब्रैकेट ऑफ एलीट स्ट्राइकर्स, लेकिन ये टीम एज ए टीम खेली है। इट्स ए टीम स्पोर्ट। जिस तरह उन्होंने मिलके, जैसे अभी हम पैकेज में भी देख रहे थे कि अर्जेंटीना वॉज नोवेयर इन द गेम। 1-0 डज नॉट टेल द होल स्टोरी। ये तो फुल जिसको बोलते हैं डोमिनेशन थी और बाद में डिमोलिशन थी। इसका स्कोर 2 या 3-0 तो होना ही चाहिए था। इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से होता है कि ड्यूरिंग दीज 90 मिनट्स एंड देन दी फर्स्ट हाफ ऑफ द एक्स्ट्रा टाइम, इसके बीच में एक अटेम्प्ट ऑन गोल था ही नहीं। शॉट ऑन टारगेट तो छोड़ दें, अटेम्प्ट भी नहीं किया। तो बेसिकली जो सवाल है अली, और बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं, व्हाट वाज द गेम प्लान? अर्जेंटीना क्या सोच कर आई थी कि 90 मिनट्स गुजारेंगे, एक्स्ट्रा टाइम गुजारेंगे, पेनल्टीज पे बात लेके जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ नजर नहीं आई उनके। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। हम जब इस मैच को प्रीव्यू कर रहे थे तो मैंने आपको ये बात बोली थी कि स्पेन तो यही काउंटर प्रेस खेलेगा और अपने पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलेगा। दे विल लूज पोजीशन, दे गोना विन पोजीशन, रिसाइकल द बॉल एंड कम बैक। अब अर्जेंटीना की आप बात करें, अब अर्जेंटीना के परफॉर्मेंस को और उनकी टैक्टिक्स को असेस करने के लिए हमें अर्जेंटीना का पैटर्न देखना पड़ेगा कि पिछले गेमों में, इंग्लैंड के मैच में, उससे पहले स्विट्जरलैंड के मैच में, उससे पहले वाले मैच में जो कोबो वर्डे वाला मैच है, ये क्या, इजिप्ट वाले मैच में क्या करते आ रहे हैं। दे वर ट्रेलिंग in almost all of those matches। अगर आप उनका वो देखें, they had to come from behind। आपने उस दिन भी कहा था ना कि सबसे ज्यादा इन्होंने लेट ऑन गोल स्कोर किया। जब हम कह रहे थे ना कि इनको ये ख्याल आता नहीं है कि 80 मिनट से पहले भी गोल हो सकता है। उस वक्त जो है ये करते थे क्योंकि कहीं ना कहीं इनके पास उन टीम्स के अगेंस्ट सुपीरियरिटी थी। अगेंस्ट इंग्लैंड ने खुद कैपिचुलेट किया, नर्वस हो गया बिकॉज ऑफ द ओकेजन। लेकिन यहाँ स्पेन के साथ इनको पता था कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी ऑपोजिशन है। टैक्टिक्स उनकी अपनी जगह। इन्होंने जो टैक्टिक्स अपनाई, इन्होंने क्या किया, मैन टू मैन, पाउंड फॉर पाउंड, टीम शीट पे हम नहीं कम्पीट कर सकते। हम काउंटर प्रेस को नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम लो ब्लॉक खेलेंगे। वी विल सिट बैक, प्रेशर इन्वाइट करेंगे। अगर हमें स्पेसेस मिली तो मेसी है हमारे पास, हुलियन अल्वारेज है, एंजो फर्नांडिस, हम काउंटर अटैक पे गोल कर सकते हैं। लेकिन स्पेन ने क्योंकि मिडफील्ड को इतना क्राउड किया हुआ था ना, आप देखें मार्क कुकुरेया फ्रॉम द राइट एंड लमील यमाल फ्रॉम द राइट और वो फ्रॉम द लेफ्ट, उनको अपने विंगर्स के साथ उन्होंने जोड़ लिया। जो 2 सेंटर बैक से लापोर्ट और कोबासी, उनके साथ रॉड्री, एक बेसिकली 3 मैन सेंटर डिफेंडर्स हो गए थे और बाकी सारे उन्होंने इनको स्पेस ही नहीं दी। मैंने उस दिन भी ये बोला था इंग्लैंड इसलिए हारा था क्योंकि उन्होंने मेसी को स्पेस दी। जब मेसी को स्पेस ही नहीं मिली तो मेसी कुछ कर ही नहीं पाए। कैसे करते? टोटल 15 टचेस थे उनके पूरे इंटायर 120 मिनट में। मुझे देखिए बात ये कि जब हम यहाँ बैठ के ये बातें कर रहे हैं तो क्या अर्जेंटीना ये सोच कर नहीं आया था? उनको इस बात का आइडिया नहीं है? मैं आपकी बात पे आ रहा था कि उनकी जो डिफेंस है उसको वॉल की तरह से ट्रीट किया जा रहा है। एक गोल पूरे वर्ल्ड कप में, राइट फ्रॉम गेम 1 टिल फाइनल, सिर्फ एक गोल हुआ है उनके खिलाफ। दिस शोज हाउ स्ट्रॉन्ग देयर डिफेंस इज। वेरी स्ट्रॉन्ग। और दे हैड नो ऑप्शन बट टू प्ले फॉर पेनल्टीज। उन्होंने कहा लो ब्लॉक खेलेंगे, अगर नहीं भी होगा व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू ड्रैग एंड पेनल्टीज में एनीबॉडीज गेम होता है। उनके लिए यही बहुत बड़ी होती है कि हमने स्पेन जैसी टीम को, और उन्होंने ऑलमोस्ट कर भी लिया था। ऑलमोस्ट आप देखें ये तो मैच बहुत पहले खत्म हो जाता है अगर एमिलियानो मार्टिनेज के हेरोइक्स नहीं होते इन गोल। इफ देयर इज वन प्लेयर
जो फुटबॉल खेल रहा था उस पिच पे वो अर्जेंटीना का गोलकीपर था। 10 अटेम्प्ट्स, इट्स अ रिकॉर्ड, क्रेडिट टू हिम। क्या सेव्स किए हैं, स्पेशली जो लमीन यमाल को फ्री किक मिली थी वो बैंग ऑन टारगेट थी। तो गोलकीपिंग तो बहुत इवन जबरदस्त जब फेरन टोरेस और मिकेल मरीनो आए एज सब्स्टिट्यूट्स, उसके बाद हमें लगा कि स्पेन टर्न अप द स्क्रू, गेम चेंज हुआ। और उसके बाद भी जो है हमने देखा कि डीबो मार्टिनेज ने एक बहुत ज़बरदस्त सेव किया था, और एक फिर गोल हुआ था निको विलियम्स ने जो किया था, जो डिसअलाउ हो गया था। मतलब ही वाज गिविंग हिज ऑल। बाकी मेसी अगेन डिसअपॉइंटमेंट। मैं अभी अर्जेंटीनियन प्लेयर्स के एटीट्यूड की तरफ, उनकी अप्रोच टुवर्ड लड़ाई कुश्ती तो बाद में आते हैं उसकी तरफ, लेकिन पहले जो हम बात कर रहे हैं, अभी आपने जो बात की ना मिकाल मेरिनो और फेरन टोरेस की, मैं कहता हूं कि यहाँ आपको मैनेजर को क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो उनकी बात है ना वो कल साबित हुई। और इनफैक्ट पूरे इवेंट में लेटर ऑन ये साबित होती रही कि वो सब्स्टिट्यूट्स को जो कहते हैं ना कि ये मेरे सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, ये मेरे फिनिशर्स हैं। और वो ये बात सही है कि उनके आने से कैसे गेम चेंज हो जाता है। मिकेल मरीनो जैसे मैंने आपको बताया, और ये क्या कहते हैं फेरन टोरेस एंड निको विलियम्स, उन्होंने जो डिसअलाउड गोल वो किया था। द स्कोर लाइन फेयर रिफ्लेक्शन वुड हैव बीन कि 2-0 या 3-0 होता। एक गोल डिसअलाउ हुआ, एक उन्होंने खुद किया, ठीक है, और बाकी कुछ सेव्स हुए अच्छे। लेकिन टैक्टिक्स की बात थी। देखिए बात थी कि अर्जेंटीना के पास कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके। पहले हाफ में तो आप देखें ना, दे वर चेसिंग शैडोज, वो तो बॉल के पीछे भाग रहे थे। और मेसी तो बिकॉज ऑफ हिज एज एंड ही वाज प्रिजर्विंग हिमसेल्फ, उन्होंने तो ट्रैक बैक करने की भी जहमत नहीं की। ही वाज अपनी वो पोजीशन पे थे, इसीलिए उनके इतने मिनिमल टचेस थे और बिल्कुल इम्पैक्ट उनका वो नहीं था। जहाँ तक अप्रोच स्पेन की बात है, देखिए देयर वाज ओनली वन टीम इन द मैच दैट वाज प्लेइंग फुटबॉल एंड दैट वांटेड टू विन। अटैक पे अटैक, हमलों पे हमले, ताबड़तोड़ हमले। एक टाइम पे तो सेकंड हाफ में तो इतने हो रहे थे कि मतलब अर्जेंटीना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। बट इट वाज इनएविटेबल कि गोल तो होना ही है, क्योंकि जितने हमले हो रहे थे और जितने अटैक्स हो रहे थे और जितनी जैसे कहते हैं ना एवरी मेट्रिक ऑफ द गेम डोमिनेट किया है स्पेन ने। उस दिन हमने यही बात बोली थी ना इंग्लैंड और अर्जेंटीना वाले मैच में कि टॉमस टूकल के पास प्लान बी क्या था। लियोनेल स्कलोनी एक वर्ल्ड कप विनिंग कोच है, इन्होंने 2022 में अर्जेंटीना, आपके पास प्लान बी क्या था? एक आपकी टैक्टिक नहीं चल रही है तो आप क्या करते? क्या आप अगर ये काउंटर प्रेस वापस उनको करते, अपने प्लेयर्स कमिट करते, तो स्पेन के पास इतनी क्वालिटी और पेस है कि इनको पता था कि हमें जो है गोल्स होने थे, इसलिए इन्होंने डिफेंसिव खेला। देयर ओनली चांस, क्योंकि देखिए क्वालिटी ऑफ द टीम्स, आई एम सॉरी मैं ऐसा बोलूंगा, लेकिन जमीन आसमान का फर्क था। नो डाउट अबाउट। अगर वो, मैंने कहा ना कि अगर मैन टू मैन आप कंपेयर करें, तो अगर वो ओपन स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलते तो दिस कुड हैव बीन अ 4-5। मुझे ऐसा लगता है कि जो हम शुरू से बात कर रहे थे, दे वर प्लेइंग फॉर पेनल्टीज, नो डाउट अबाउट इट। जो हम शुरू से बात कर रहे थे, एक अच्छा फाइनल जो होना था वो फ्रांस और स्पेन का ही बनता था, बिकॉज वही एक टीम थी जो उनके साथ टक्कर का मुकाबला कर सकती थी, जिसको वो हरा कर आए हुए थे, दैट्स इट। अदरवाइज अगर इंग्लैंड भी यहाँ होता तो कोई, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कोई मैच नहीं था। आई थिंक ये बात आपने ही कही थी उस दिन यहाँ शो पे कि फाइनल हो गया फ्रांस और स्पेन का। दैट वाज द फाइनल बेसिकली, जो दो टॉप टीम इस टूर्नामेंट की थी। इंग्लैंड अगर आ जाती, प्रॉबेबली वो थोड़ा सा ओपन फुटबॉल खेलते, लेकिन फिर स्कोर लाइन थोड़ी और एम्फैटिक होती, 1-0 नहीं होती, 2-3, 4-0 हो जाती, लेकिन आउटकम यही होती। द क्वालिटी इंग्लैंड की भी, कंपोजर, देखिए स्पेन सेकंड वर्ल्ड कप इन 16 ईयर्स, एक मेच्योरिटी, एक मेंटालिटी होती है ना टीम की, दे हैव बीन देयर, दे हैव डन दैट। इंग्लैंड के पास वो कंपोजर, और दिस इज द डिफेंडिंग चैंपियन अली, इससे हम बेटर फुटबॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर आप देखें ना, कल का फाइनल एक तरह से एक बड़ी आइडियल सिचुएशन थी। एक कोपा अमेरिका विनर है, एक यूरो चैंपियन है, तो वी वांटेड बराबरी का मुकाबला। देखिए बात ये कि अगर आप ऑन द बैलेंस ऑफ प्ले देखें, तो ये मेरा अपना जाती ओपिनियन है अगेन, क्योंकि मैं पूरा टूर्नामेंट को बहुत क्रिटिकल आई से देख रहा था। मेरी नज़र में तो अर्जेंटीना डिड नॉट डिजर्व टू बी इन द फाइनल। There were better teams that could have put up a better show, ठीक है? उनके साथ जो भी controversies और favorable decisions उन्हें मिले, I think कोबो वर्डे नहीं तो एटलीस्ट इजिप्ट के टाइम पे ही they should have been, या स्विट्जरलैंड वाले टाइम पे they should have been out from the tournament, but वो यहाँ तक आ गए तो इतना बड़ा spectacle, I mean 25 fouls, ठीक है? It's an embarrassment for a former champion, 3 दफ़ा के आलमी चैम्पियन एज अर्जेंटीना, कि आपने पूरे 90 मिनट्स क्या, फर्स्ट हाफ ऑफ एक्स्ट्रा टाइम में आपने एक अटेम्प्ट नहीं रजिस्टर की। आपकी पहली अटेम्प्ट ऑन गोल 170वें मिनट में आती है, जो 3 मिनट फ्रॉम एक्स्ट्रा टाइम खत्म होने से। सो आई मीन अप्रोच, इतनी नेगेटिव फुटबॉल, बिल्कुल एंटी फुटबॉल खेली गई है अर्जेंटीना की तरफ से। आई मीन एज ए वर्ल्ड कप फाइनल स्पेक्टिकल,
ये क्या था, उससे बेहतर तो थर्ड एंड फोर्थ प्लेस प्लेऑफ मैच प्ले था। ऑफ मैच हुआ, इतने जबरदस्त स्कोरिंग रही। बिल्कुल। खैर, लेट्स टॉक अबाउट फेरन टोरेस। मतलब उनकी जिंदगी का मेरे हिसाब से वो हाईलाइट होगा जो गोल उन्होंने स्कोर किया। द किड फ्रॉम बारसा, 26 साल के हैं वो, और उन्होंने वैसे इस टीम में 8 बार्सिलोना के प्लेयर्स हैं अली। 2010 में भी 8 थे जब वो चैंपियन बने थे, तो बारसा का कितना बड़ा रोल होता है ये हमें इससे पता चलता है। खैर, फेरन टोरेस के इस गोल के बारे में और उनके बारे में बताइए, किस तरह का देखा उनकी परफॉर्मेंस आपने? देखें, अब सबसे बड़ी बात है कि वो खेलते हैं लमीन यमाल के साथ इन बार्सिलोना, एंड इस वक्त बार्सिलोना की टीम जो है ना इस वक्त ट्रांजिशन में, एंड दे आर अलाउइंग यंग टैलेंट टू फ्लरिश। अब वैसी नहीं है जैसी होती थी एक ज़माने में, वैसे स्टार्स वो नहीं है। नहीं है, यू डोंट हैव द रोनाल्डिनियोज एंड द मेसीज एंड द पुयोल्स, वो वाली टीम अभी नहीं है, या चावीज एंड इनिएस्टास, लेकिन ये एक डेवलपिंग टीम है। अभी ला लीगा भी जीता है उन्होंने, ये एक स्पेनिश चैंपियंस हैं और अब वर्ल्ड चैंपियन स्टेज में आए। देखिए, फेरन टोरेस इज़ अ वेरी गुड स्ट्राइकर, ये काफ़ी अरसे से बार्सिलोना में खेल रहे हैं। लमीन यमाल तो अकेडमीज, ये लमीसी अकेडमी से आते हैं। ही इज़ अ वेरी गुड। आपने देखे ना वर्ल्ड कप फाइनल, मौका, कंपोजर, फिनिश आपको कैसी लगी? आपको कोई नर्वसनेस, या जो बोलते हैं ना समटाइम्स जो ओकेजन जो है वो आपको नर्वस कर देती है, आपको स्पेनिश प्लेयर्स में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिखा। बिल्कुल भी नहीं दिखा। बिल्कुल। जबकि इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग दैट यू आर अटेम्प्टिंग सो मच, यू आर गिविंग योर 100% और गोल नहीं हो रहा, उसके बावजूद भी कहीं पैनिक सेट इन नहीं हुआ उनके अंदर। आपने मैं सबसे ज्यादा स्पेन टीम में, स्पेनिश टीम में मिकेल मरीनो से हुआ। ही डिड इट अगेंस्ट पोर्टुगल, ही डिड इट अगेंस्ट बेल्जियम कंटिन्यूसली। कि आप बोलते हैं ना कि जो जॉब इन हैंड टास्क है आपको वो दिया एट ए छोटे से टाइम पीरियड के अंदर, 10 मिनट की विंडो, 12 मिनट की विंडो। और ऐसा नहीं है कि सामने वाले को पता नहीं था, उनको हाँ। पता था वो इसी काम के लिए आया, लेकिन रोक नहीं पा रहे। वो आए, फेरन टोरेस आए, एकदम अर्जेंटीनियन डिफेंस में जो है वो बिल्कुल ही जो है ना, जिसको बोलते हैं ना, दिस इज व्हाट यू कॉल प्लान बी, जो हमने स्पेन की तरफ से देखा। अर्जेंटीना, आई एम सॉरी फॉर ऑल दैट दे हैव बीन, एंड मेसी ऑब्वियसली बहुत, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, लेकिन they didn't have a plan B and they were playing for penalties. It was very, very disappointing and negative football from